योगी जी तो उनका कहना क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश को जिन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने का एक संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प के साथ साथ वो पूरे विश्वास और सारी जनता को, सारे समाज को साथ लेके काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है इनकी। यहाँ का जो भी नागरिक है, जो वोटर है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो तो प्रूव होना ही चाहिए ना। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। अगर हम यहाँ के नागरिक हैं तो हमको अपने आप को नागरिक बताने में क्या समस्या होना चाहिए। उन्होंने तो ये बहुत अच्छा काम किया है, डिटेंशन सेंटर बनाया है, मतलब एक उसको भेज भी रहे हैं वापस, वो बहुत सम्मानजनक तरीके से भेज रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो विरोध उनको आदत बन चुकी है, उनका आदत बन चुकी है। वो हमेशा विरोध है, कोई अच्छा कार्य किया जाएगा उसका विरोध ही करेंगे वो। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल तो, कि इतना अच्छा है कि योग का एक संचार कर रहे हैं और अपने आप में प्रैक्टिकल के जैसे उस दुनिया में भी थे योग में, और राज सत्ता के साथ समाहित होकर ये काम कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, और तीनों सत्ता का अगर एकता के सूत्र में पिरो दिया जाए तो फिर से जागृति हो जाएगी। इसी तो कहते हैं अध्यात्म जागृति। तो अच्छा काम। राष्ट्रपति जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, गवर्नर आए। ये तो हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा सम्मान है कि राष्ट्रपति जी ने ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए इतना समय दिया, और निश्चित रूप से उनके आने से जो एक समाज में मैसेज जाएगा कि ब्रह्मा कुमारीज़ वास्तव में जो काम कर रही हैं वो देश हित, समाज हित और पूरे विश्व के हित के लिए कर रही हैं। अच्छा, योग के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं, तो क्या कहें, क्या संगम? योग बेसिकली जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं उनका जो योग है वो राजयोग है, और राजयोग वो योग होता है जो राजाओं का राजा बनाने वाला है, या ये कह सकते हैं कि ये हमारे सुप्रीम जो पावर परमपिता परमात्मा शिव से जो कनेक्ट करने वाला योग होता है उसको राजयोग कहा जाता है। और राजयोग द्वारा हम अपनी जो सोई हुई शक्तियाँ हैं उनको जागृत कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका लाभ ये है कि हम खुद को सुधार सकते हैं, और जब हम खुद सुधरेंगे तभी हमारा पूरा देश, पूरा विश्व सुधर पाएगा। सुधर पाएगा जी। अच्छा, योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का काम कर रहे हैं योगी जी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश? अरे योगी जी तो उनका कहना क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश को जिन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने का एक संकल्प लिया हुआ है और उस संकल्प के साथ साथ वो पूरे विश्वास और सारी जनता को, सारे समाज को साथ लेके काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है इनकी। अच्छा, SIR भी लागू हो गया उत्तर प्रदेश में? हाँ, वो तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ का जो भी नागरिक है, जो वोटर है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो तो प्रूव होना ही चाहिए ना। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है भाई। अगर हम यहाँ के नागरिक हैं तो हमको अपने आप को नागरिक बताने में क्या समस्या होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहें? उन्होंने परसों कहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा जिसमें जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान कर उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और फिर उनको अपने अपने देश भेजा जाएगा। हाँ, ये तो उन्होंने और बहुत अच्छा काम किया है भाई। एक तो ये होता है कि घुसपैठिया है कोई, अगर विदाउट एनी अपने आइडेंटिटी के यहाँ पर घुसा हुआ है, उसको एक तो ये है कि ज़बरदस्ती कहीं ऐसी जगह पर डाल देना जहाँ की उसका कोई वो ना हो। उन्होंने तो ये बहुत अच्छा काम किया है, डिटेंशन सेंटर बनाया है, मतलब एक उसको भेज भी रहे हैं वापस, वो बहुत सम्मानजनक तरीके से भेज रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ घुसपैठियों को भी बहुत सम्मानजनक तरीके से रखा जाएगा और सम्मानजनक तरीके से भेजा जाएगा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अभी जो काम चलने से खुश है। एक्सीलेंट, बेहतरीन। चलिए, थैंक यू सर। नारायण अग्रवाल, कहाँ से हैं आप? बिस्वा, सीतापुर, यूपी। सीतापुर से हैं। हाँ जी। ये बताइए, आज का जो प्रोग्राम था जिसमें राष्ट्रपति जी आई, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, और ये जो है ब्रह्मा कुमारी वाला कार्यक्रम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीज़ जो छोड़ दे तो सुख शांति आ जाएगी उसके ज़िंदगी में। केवल 5 चीज़ छोड़ दे, हाँ, सुख शांति पैदा हो जाएगी। योग की चर्चा हुई और एक योगी मुख्यमंत्री हैं यहाँ। हाँ, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आतंकवाद मिटा रहे हैं, गुंडों को निकाल रहे हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा कार्य उनका कार्य। हाँ, ऐसा वो बढ़िया कार्य है, बहुत बढ़िया कार्य। सबसे उत्तम कार्य वही हुआ है, जो पहले हो जाना था वो अब हुआ है। हाँ, बिल्कुल। परसों उन्होंने कहा है कि हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे घुसपैठियों को पहचान कर रखा जाएगा और फिर वो अपने देश भेज दिया जाएगा। तो क्या है फैसला? हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
वो विरोध उनको आदत बन चुकी है, उनका आदत बन चुकी है। वो हमेशा विरोध है, कोई अच्छा कार्य किया जाएगा उसका विरोध ही करेंगे वो। हाँ, उनका पाठ है वो, जो विरोध करे उनका पाठ है। और आप भी, आपके लिए खुद को जान जाओगे तो खुदा को जान जाओगे। खुद को पहले जानो। ओम शांति। ठीक, धन्यवाद। उरई से, उत्तर प्रदेश से, उरई पड़ता है डिस्ट्रिक्ट जालौन में। तो क्या कहेंगे, आज का जो प्रोग्राम था, राष्ट्रपति आई, आज गवर्नर आई, नाम का तो विशेष है कि ये संदेश है सभी को कि वास्तविक आज जो कहा गया ना कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन खाली बोलने का नहीं है, मेडिटेशन है जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से अपना संबंध बनाने का है, अपने आंतरिक मन को यानी आत्मबल को मजबूत करके उस परमात्मा का मैसेज जन जन को पहुंचाना है कि बैर विरोध नफरत कैसे ख़त्म हो, फिर से हमारा विश्व एक परिवार बन जाए एकता के सूत्र में। वो कब होगा? जब हम अपने को आत्मा समझकर और सबको उस परमात्मा की संतान समझेंगे, विश्व एक रंगमंच समझेंगे। उस रंगमंच को देखते हुए कि हर एक एक्टर है, परमात्मा डायरेक्टर है और नेचर डेकोरेटर है। आज हमने देखा स्टेज में 5 जो कलर्स थे और 5 ध्वजाएं थी वो निकाली गई, राष्ट्रपति ने दी। क्या है उनका? ये कलश का मेन मकसद है कि जैसे ज्ञान को कलश कहते हैं, ज्ञान अमृत कहते हैं। ये ज्ञान की बातें जब लोगों में फैलेंगी तो वो उनमें अमृत होगा, तो यानी वो अमर हो जाएंगी। कभी उनके अंदर बैर विरोध नहीं होगा, नफरत नहीं होगा, एक सद्भावना की फैल जाएगी। जो कहते हैं ना भारत भरपूर था, तो फिर से मेरा भारत एक भारत बन जाएगा, कोई कमी नहीं होगी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नेचुरल ब्यूटी होगा। उसका प्रतीक है कलश, ज्ञान का कलश है। आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो अब बात करें मुख्यमंत्री की, तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है उनका? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल तो, कि इतना अच्छा है कि योग का एक संचार कर रहे हैं और अपने आप में प्रैक्टिकल के जैसे उस दुनिया में भी थे योग में, और राज सत्ता के साथ समाहित होकर ये काम कर रहे हैं। जो कहते हैं ना धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, और तीनों सत्ता का अगर एकता के सूत्र में पिरो दिया जाए तो फिर से जागृति हो जाएगी। इसी तो कहते हैं अध्यात्म जागृति। तो अच्छा काम। उन्होंने बहुत से फैसले लिए, जैसे कि SIR लागू हो गया है। उन्होंने कहा है कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में, जिसमें जो बाहरी लोगों की पहचान कर उनको रखा जाएगा और फिर अपने अपने देश भेज दिया जाएगा। हाँ, तो जी, तो मतलब एक है कि एक तरीके से वो अपने स्तर से समझते हैं इस मामले में क्या कैसा करना चाहिए, कि कैसे हाँ कि भाई हमारे देश का है तो कोई बड़े वो नहीं है, और अगर कोई अदर है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए वो लोग बेटर समझते हैं। उस मामले में वो लोग समझते हैं राज सत्ता है और शासन है, प्रशासन है, वो समझते हैं। चलिए, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। चलिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशीष कुमार। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? राष्ट्रपति आई, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। उत्तर प्रदेश में एक रिट्रीट सेंटर ब्रह्मा कुमारी ने बनाया है, जो एक राजयोग के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी सेंटर से जो भाई बहन आएंगे उनका यहाँ दिवस के रूप में प्रशिक्षण होगा। मानव में समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, आपस में एकता भाईचारे का संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारी अग्रसर रहता है हमेशा। अच्छा, आज हमने देखा कि मेडिटेशन, ध्यान और योग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, और एक योगी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या संगम देखते हैं? नहीं, तो योगी तो उनका योगी टाइटल नेम है उनका, तो ये राजयोग है। माना ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है ये हमारा पुराना राजयोग है ना, उसको स्थापित करता है। कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी? काम तो अच्छा कर रहे हैं योगी जी का, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। क्योंकि अभी उन्होंने बहुत फैसले लिए, SIR हो गया और घुसपैठियों को लेकर डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाने का फैसला है, तो ये सही काम? ये तो अच्छा, सुरक्षा के लिए देखिए, सुरक्षा के लिए तो हमें काम करना ही पड़ेगा। जो हमारी सिक्योरिटी है उसके लिए तो जितना हो सके उतना होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो काम होना चाहिए। योगी जी इसको लेकर उनकी विरोध भी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो विरोध नहीं होता। जब नई कोई चीज़ आती है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है तो विरोध होता है। पहले जानकारी होने में समय लगता है। कोई भी नियम आता है तो नियम आने में हर किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, इतना जागरूक नहीं आदमी है। उसे पार्टी बात पे, जाति बात पे, धर्म पे लेके उसमें विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन काम तो मानव के लिए होता है ना, तो जब मनुष्य के लिए कोई काम होता है तो सभी मनुष्य ही तो हैं, तो वो सुरक्षा सभी के लिए है ना, कि एक के लिए थोड़ी होती है। तो कोई भी सरकार होगी वो काम करेगी तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ खुश होंगे, कुछ नाखुश होंगे, रिजल्ट बाद में आएगा। रिजल्ट बाद में आएगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम मनोज कटियार है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं लखनऊ से ही हूँ। क्या कहेंगे कि आज का जो प्रोग्राम था, राष्ट्रपति आई? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और एक बहुत अच्छी शुरुआत की नींव रखी गई है। जैसा कि आप टाइटल ही देख पाएंगे कि विश्व एकता एवं विश्वास के लिए योग,
और जो क्वेश्चन था कि योगी आए, तो ये एक बहुत अच्छा संगम है। इसको हम संगम बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो इकट्ठा हो रही हैं, और उस इकट्ठे होने में जो मूल वचन रखा गया है वो ये है कि आप शांति की तरफ कैसे जाएंगे। तो उसमें एक बात जो योगी जी ने रखी थी, बहुत अच्छी रखी थी, कि आप बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ देखें, आप अपने में बदलाव लाएं और अपने अंदर आप शांति स्थापित करें। जब आप स्वयं में शांति स्थापित करेंगे तो विश्व में शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। तो जो इसका मूल बिंदु है वो इस प्रोग्राम का यही है, इसकी शुरुआत रखी गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आगे तक जाएगा और हर एक व्यक्ति तक इस प्रोग्राम को पहुंचना चाहिए, चाहे वो एनर्जी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जब तक उनको पॉजिटिव नहीं किया जाएगा बदलाव नहीं आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम देश के लिए नेगेटिव एनर्जी को अगर पॉजिटिव की तरफ भेजा जाए तो बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। आप अभी अगर देखें या पुरानी कहानियाँ भी देखें, डाकू अंगुलीमाल की भी कहानी अगर आप सुने तो वो भी एक नेगेटिव एनर्जी था लेकिन पॉजिटिव हुए। तो जब हम पॉजिटिव पर काम करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो मेरा अपना मानना, इस तरह के फैसले योगी जी ले रहे हैं, कुछ लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं, चाहे SIR हो या डिटेंशन सेंटर हो, उसको लेकर। देखिए, जब हम बात सहमति की करते हैं तो कहीं ना कहीं मुद्दा असहमति का भी होता है। मतलब जहाँ सहमति है वहाँ कहीं ना कहीं असहमति भी होगी, क्योंकि कुछ लोग उसके चाहने वाले होंगे तो कुछ उसके नहीं चाहने वाले होंगे। मुद्दा ये ज़्यादा मायने रखता है कि इसका मूल जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या है, क्या वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा या उससे लोगों को हानि होगी। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार देश हित के लिए, जनहित के लिए चीज़ें कर रही है। यहाँ यूपी सरकार में योगी जी उत्तर प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। बाकी अगर किसी को सहमति है तो अपनी बात रख सकता है, उसका अधिकार है। तो नमस्कार, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज राष्ट्रपति भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आई थी, और ब्रह्म कुमारी का जो योग के लिए जो प्रोग्राम था उसमें आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर सैंड आर्ट से राष्ट्रपति जी की एक तस्वीर बनाई गई है। कितने फीट लंबी है ये तस्वीर? इनसे बात करें। ये रंगोली जो है 250 वर्ग फीट है, 25 फीट चौड़ी है और 10 फीट लंबी है। 25 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी। इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेंद्र देवांगन है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आपने रंगोली बनाई है? जी, रंगोली मैंने ही बनाई है। खास बात बताइए इसकी। काफ़ी सुंदर है, अलग अलग कलर्स और सैंड आर्ट। रंगोली को बनाने के लिए 5 दिन का समय लगा है और रंगोली को 50 किलो रंगों का उपयोग किया गया है। इस रंगोली में एक खास बात यह है कि इसमें जो शेडिंग दी गई है, प्रॉपर शेडिंग है ना, लाइट और डार्क का रियलिस्टिक लुक, ये सब चीज़ का कॉम्बिनेशन इसमें है। काफ़ी सुंदर रंगोली लग रही है ये। जी, ये पहली बार इतनी बड़ी बनाई है? पहले भी बना चुके हैं। रायपुर में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो इसके पहले भी रंगोली बना चुके थे और रंगोली देख के बहुत भावुक हुए थे और रंगोली बहुत प्रचलित भी हुई थी। कितना टाइम लग गया इस रंगोली को बनाने? रंगोली को बनाने में 5 दिन का समय लगा है। आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? आपने सुना राष्ट्रपति ने किस तरह से प्रेरणा दी है, योगी आदित्यनाथ भी आए थे, आनंदीबेन पटेल भी आई थी। जी जी, राष्ट्रपति जी ने कहा कि उन्होंने विश्व एकता की बात की है। जैसे राजयोग है, राजयोग से हमें शांति मिलती है। अब एकता कैसे होगी? जैसे आजकल सब धर्म, राज्य, भाषा सब चीज़ में बढ़ चुके हैं, लेकिन आपस में जब शांति आएगी, एक मत होगा, तभी एक राज्य की स्थापना हो सकती है। तो उन्होंने एक सुंदर वाक्यांश दिया कि ब्रह्मा कुमारी इस कार्य में बहुत अच्छा सहयोग दे रही है विश्व शांति के लिए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्मा कुमारी व चेयरपर्सन शिक्षा प्रभाग माउंट आबू राजयोगी डॉक्टर BK मृत्युंजय जी, निर्देशक उपक्षेत्र ब्रह्मा कुमारी लखनऊ राजयोगिनी BK राधा जी, राष्ट्रीय समन्वयक ब्रह्मा कुमारी कटक ओडिशा राजयोगी डॉक्टर BK नाथमल जी, आमंत्रित सभी अतिथिगण, महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए अपार सम्मान और गर्व का विषय है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की गरिमा को अनेक गुना बढ़ा रही है। राष्ट्रहित, मानवता
और संवैधानिक मूल्यों के प्रति आपका अनवरत समर्पण हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। आपकी आज की उपस्थिति ने इस अवसर को सचमुच ऐतिहासिक बना दिया है। वर्ष 1963 में मैं अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में स्थापित ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में, जब विश्व अज्ञान, दुख और नैतिक पतन से व्यथित था, एक दिव्य प्रकाश की भांति पूरी मानव जाति को आध्यात्मिक उन्नति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की दिशा में अग्रसर करने का बीड़ा उठाया। इसकी स्थापना किसी संस्था की नींव मात्र नहीं थी, यह एक वैश्विक चेतना यात्रा का आरंभ था, जो मनुष्य को बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर अपने अंतर्मन के दिव्य स्वरूप से परिचित कराती है। मुझे प्रसन्नता है कि यह आध्यात्मिक वटवृक्ष आज 137 देशों में अपनी सुगंध बिखर रहा है। इसकी शाखाएं केवल दिशाओं को नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ रही है। यह संस्था अपनी विभिन्न शाखाओं और आयामों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन, योग, चरित्र निर्माण, वैज्ञानिक चेतना, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन जैसी अनेक राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के रूप में ब्रह्मा कुमारी जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार तथा आपदाकालीन सहायता के क्षेत्र में भी विश्व स्तरीय योगदान दे रही है। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि विश्व की यह सबसे विशाल आध्यात्मिक संस्था मातृशक्ति के नेतृत्व में संचालित होती है, जो सामाजिक परिवर्तन की एक अद्वितीय मिसाल है। आज जब विश्व का वातावरण उथल पुथल, अशांति और अविश्वास से घिरा हुआ है, तब मानव समाज को पारस्परिक प्रेम, एकता और विश्वास की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर विश्व परिवार की भावना विकसित करता है, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज ही संभव हो जाता है। इस दिशा में राजयोग, मेडिटेशन व आध्यात्मिक साधन है, जो व्यक्ति को आत्मदर्शन, दोष परिमार्जन और सद्गुण विकास की ओर अग्रसर करता है। राजयोग मेडिटेशन से आत्मा को 7 गुण ज्ञान, पवित्रता, आनंद, सुख, प्रेम, शक्ति और शांति स्वाभाविक रूप से खिलने लगते हैं। जब मनुष्य स्वयं को और ब्रह्मांड को चेतना रूप में देखना आरंभ करता है, तब शांति, तब जाति, धर्म, भाषा, रंग, लिंग और देश जैसी विभाजनकारी दीवारें स्वतः ढह जाती हैं। समस्त मानवता अपनेपन, सम्मान और आत्मीयता से भर उठती है। आत्मिक अनुभव के साथ मृत्यु का भय दूर हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन हमें सिखाता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर, अमर और अविनाशी है। यह ज्ञान व्यक्ति को साहस, आत्मनिर्भरता और स्थिर शक्ति का स्रोत बनाता है। मित्रों, ध्यान की अवस्था में उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को बल्कि हमारे संबंधों और वातावरण को भी शुद्ध और प्रसन्न रखती है। मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता पर इसके प्रभाव आज वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और व्यक्तित्व विकास का अत्यंत उपयोगी साधन सिद्ध हो रहा है। वास्तव में राजयोग केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह एक संपूर्ण सकारात्मक जीवन शैली है। आज लगभग हर मनुष्य थका हुआ और ऊर्जा शून्य प्रतीत होता है। हम सब एक दूसरे से शक्ति और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, जबकि सामने वाला भी उतना ही रिक्त है। ऐसे समय में परमात्मा
रूपी अनंत शक्ति स्रोत से जुड़कर स्वयं को ऊर्जावान बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब व्यक्तियों के भीतर शक्ति का संचार बढ़ता है तब पूरा विश्व सकारात्मकता, विश्वास और एकता से भर जाता है। मेडिटेशन हमें सृष्टि के शाश्वत चक्र को भी बोध कराता है, जहाँ हर आत्मा अपने कर्मानुसार इस विश्व रूपी इस रंगमंच पर आती है, अपनी भूमिका निभाती है और समय पूरा होने पर लौट जाती है। यह समझ जीवन में सहज स्वीकृति पैदा करती है। परिस्थितियों को दोष देना समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम सब समझ जाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। यह दृष्टि बदला, ईर्ष्या भाव और क्रोध जैसे नकारात्मक संस्कारों का स्वतः अंत कर देती है। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह एक आत्मिक संवाद है, अपने आप से मिलने की अनुभूति है। जब मन स्वयं से स्पष्ट होता है तब संसार का हर दृश्य, हर संबंध, हर परिस्थिति साफ दिखाई देने लगती है। यह हमें सिखाता है शांत होना, सुनना, समझना और सह-अस्तित्व को स्वीकारना। जब मन शांत होता है, संघर्ष स्वतः शांत हो जाते हैं। जब हृदय खुलता है, विश्वास जन्म लेता है और जब चेतना विस्तृत होती है तभी विश्व एकता संभव होती है। सामूहिक मेडिटेशन से निकली सकारात्मक तरंगे संपूर्ण योग मेडिटेशन मानव चेतना को जागृत करता है, संबंधों को मधुर बनाता है, समाज को संगठित करता है और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ देता है। इस प्रकार विश्व एकता, विश्व विश्वास और विश्व शांति की स्थापना के लिए मेडिटेशन केवल आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। आइए हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें कि हम स्वयं को परिवर्तित करेंगे, अपने भीतर प्रकाश जगाएंगे और इस प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाएंगे, क्योंकि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का प्रथम और सर्वोत्तम मार्ग है। अंत में मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समस्त परिवार को हृदय से बधाई देती हूँ, जहाँ से प्रसारित होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान, प्रेम और शांति की तरंगे संपूर्ण मानवता के कल्याण के निरंतर योगदान देती रहे। आप सभी का समर्पित प्रयास विश्व शांति और मानव उत्थान के इस महान अभियान को अविराम गति प्रदान करता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय